Hi everybody. Today we are going to discuss about the degree of burns. इनकी burns की डिग्रीज कौन कौन सी होती है? देखिए, burns को जो है वो आपका 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 डिग्रीज में डिवाइड किया गया है बर्न को। नंबर 1 इपीडर्मल बर्न, फर्स्ट डिग्री। नंबर 2 डर्मो इपीडर्मल बर्न, सेकेंड डिग्री। एंड नंबर 3 डीप बर्न यानी कि थर्ड डिग्री। तो सबसे पहले आता है आपका इपीडर्मल बर्न। इपीडर्मल बर्न यानी कि जलने के केसेस में जब सिर्फ जो है आपका स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर, यानी कि स्किन में 2 लेयर होती हैं, एक होती है इपीडर्मिस और एक होती है डर्मिस। तो स्किन की जो ऊपर वाली लेयर, सिर्फ ऊपर वाली लेयर यानी कि इपीडर्मिस इन्वॉल्व होती है, तो उस बर्न को हम जो है आपका इपीडर्मल बर्न का नाम देते हैं। इपीडर्मल बर्न उसको कहा जाता है। और जो एरिया इन्वॉल्व होता है वो बर्न की वजह से वहां पर रेडनेस आ जाती है, वहां पर रेडनेस आ जाती है। यूजुअली नो ब्लिस्टर्स, आमतौर पर वहां पर छाला देखने को नहीं मिलता है, ब्लिस्टर्स वहां पर देखने को नहीं मिलते हैं। और वो एरिया कवर्ड बाई ए पेल एवेस्कुलर, हल्के पेल एरिया से जो है वो एरिया कवर्ड होता है, उसके आसपास का एरिया कवर्ड होता है, लेकिन सराउंडिंग बाय ए ब्राइट रेड एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। उस पेल एरिया के बाहर का हिस्सा जो है वो आपका इन्फ्लाम्ड होता है और ब्राइट रेड एरिया जो है वो दिखाई देता है। सिंजिंग हेयर, वहां के जो बाल होंगे, वहां के जो हेयर्स होते हैं वो झुलस जाते हैं और वो एरिया बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, उस जगह पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसीलिए कहा जाता है कि डीप बर्न से इपीडर्मल बर्न ज्यादा खतरनाक होता है अगर उसका सरफेस एरिया ज्यादा, क्योंकि वहां पर नर्व एंडिंग्स जो है वो आपका अफेक्टेड होती है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। तो वेरी पेनफुल ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व एंडिंग्स, बट रिपेयर इज कंप्लीट। लेकिन जब उसका इलाज किया जाता है, वो पूरी तरह से जब ठीक हो जाता है, तो वो स्किन जो है वापस उसी कलर की हो जाती है जैसी बॉडी की बाकी है, लेकिन उसके ऊपर कोई स्कार, किसी तरह का कोई निशान बाकी नहीं रहता है। तो इस बर्न को हम क्या कहते हैं? इस बर्न को हम इपीडर्मल बर्न कहते हैं या फर्स्ट डिग्री बर्न कहा जाता है। नंबर 2 पर आता है डर्मो इपीडर्मल बर्न। डर्मो इपीडर्मल बर्न यानी कि जिसमें इपीडर्मिस भी और डर्मिस भी, यानी कि दोनों लेयर जो है जब आपका इन्वॉल्व हो जाती है, तो उस बर्न को हम डर्मो इपीडर्मल बर्न कहते हैं। अपीयरेंस एज ए श्रिवेल्ड, यानी कि वहां की जो स्किन होगी वो झुर्रीदार हो जाती है, श्रिवेल्ड हो जाती है, और वो एरिया जहां से झुलसा है, जहां पर जला है, जहां पर ये जला है, इस तरह का बर्न हुआ है, वो एरिया डिप्रेस्ड हो जाता है। कोगुलेटेड टिश्यूज जो है वहां पर, डिप्रेस्ड एरिया ऑफ कोगुलेटेड टिश्यूज, वहां के जो कोगुलेटेड टिश्यूज है वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, वो थोड़ा सा हल्का सा स्किन से नीचे, लाइटली नीचे को हो जाता है। बॉर्डर्ड बाई रेडिश, यानी कि जहां से जला है उसके चारों तरफ जो है लाल लाइन होगी, रेड लाइन होगी। ब्लिस्टर्ड स्किन होगी, यानी कि वहां पर छाले वगैरह जो है वो आपका ब्लिस्टर जो है वो आपका फॉर्म हो जाते हैं। होल थिकनेस ऑफ स्किन डिस्ट्रॉयड, यानी कि उसमें एपिडर्मिस में और डर्मिस भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है उस एरिया की जहां पर बर्न हुआ है। नेक्रोटिक टिश्यूज सेपरेट्स, जो टिश्यूज जो है 1 हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि जो टिश्यूज जले हैं वो नेक्रोज होकर वो वहां से सेपरेट हो जाते हैं, यूजुअली इन ए वीक, एंड लीव्स एन अल्सर, वहां पर फिर एक जख्म बन जाता है, और जब वो जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वहां पर स्कार फॉर्म हो जाता है, यानी कि जलेबे का निशान, यानी कि वो एरिया जो है वहां पर व्हाइटनिंग सा एरिया जो है दिखाई देता है, यानी कि वहां पर स्कार बाकी रह जाता है, यानी कि जख्म का निशान जो है वहां पर बाकी रह जाता है। पेन एंड शॉक आर ग्रेटर देन फर्स्ट डिग्री, इसके अंदर आपका फर्स्ट डिग्री से ज्यादा दर्द होता है और शॉक की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। जनरली जो बर्न केसेज आते हैं, यानी कि जिसमें पूरी बॉडी जो है आपका जली हुई है, पूरी बॉडी के ऊपर केरोसिन वगैरह कुछ भी डाल के जलाया गया है या वो खुद जला है, एक्सीडेंटली जला है, तो उस सूरत में ज्यादातर डर्मो इपीडर्मल बर्न ही देखने को मिलता है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद नंबर 3 आता है डीप बर्न। देखिए, डीप बर्न किसको कहेंगे? डीप बर्न कहेंगे
वो बर्न जिसमें स्किन, सबकुटेनियस टिश्यू, मसल्स और इवन बोन, यानी कि स्किन का ऊपर का हिस्सा, उसके नीचे के टिश्यूज और उसके नीचे मसल्स, और यहां तक कि कभी कभी हड्डी तक, बोन तक भी वो बर्न चला जाता है। तो ऐसे बर्न को हम क्या कहते हैं, आपका डीप बर्न नाम देते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, ग्रॉस डिस्ट्रक्शन ऑफ डीप टिश्यूज। ग्रॉस डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं टिश्यूज जो है आपका स्किन से लेकर और नीचे, कभी कभी बोन तक भी देखने को आता है, वहां पर पूरी तरह से जल जाता है। तो वो बर्न जो है क्या कहलाता है, आपका डीप बर्न कहलाता है। नर्व एंडिंग्स टोटली डेस्ट्रॉयड, यानी कि वहां पर जो नर्व एंडिंग्स होंगी पूरी तरह से जलने की वजह से, क्योंकि डीप बर्न हुआ है तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो एरिया जो बर्न एरिया है, जहां पर जला है, वो रिलेटिवली पेनलेस होता है, यानी कि उसमें इतना दर्द नहीं होता है, क्योंकि नर्व एंडिंग्स जो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। उसके आसपास का जो एरिया होगा वो बहुत ज्यादा पेन करेगा, क्योंकि वहां की नर्व एंडिंग अफेक्ट हुई है। द बर्न एरिया रिलेटिवली पेनलेस, बर्न पार्ट कंप्लीटली चेयर्ड, यानी कि जहां पर जला है वो पूरी तरह से बिल्कुल चेयर्ड हो जाता है, यानी कि नंगा हो जाता है। वहां पर स्किन और सबकुटेनियस टिश्यू और मसल्स वगैरह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आज का लेक्चर डिग्री ऑफ बर्न। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एग्जाम के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम के अंदर जो है डिग्री ऑफ बर्न, रूल ऑफ 9 एंड रूल ऑफ 5 जो है वो अक्सर एग्जाम में आ जाया करते हैं। तो ये जो आपका डिग्री ऑफ बर्न है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक्स।